लास्ट क्लास में आपने देखा 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप देख रहे थे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल से पानी बाहर जा रहा था, ठीक है। अगर सेल को ध्यान से देखिए तो आप देखेंगे कि सेल टेक्निकल सेल वॉल से जुड़ा हुआ होता है। यदि आप प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो ऐसे सेल में आप देखिएगा कि प्लांट सेल में एक सेल वॉल आउटर कवरिंग लेयर होता है जो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, एडिशनल प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अब देखिएगा कि इसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होता है? फिर इसमें लिक्विड होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जिस समय इसमें से पानी बाहर आया तो सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन का दूरी होने लगा क्या, नहीं होने, क्योंकि पानी जब बाहर जाएगा तो ये सिकुड़ना शुरू करेगा और ये सिकुड़ेगा, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे कंडीशन को जिसके कारण इसके शेप में चेंज आ गया, हमने क्या नाम दिया था, प्लाज्मोलाइज। याद आ रहा है कुछ, ठीक है। उसे क्या नाम दिया था हमने, प्लाज्मोलाइज। लेकिन यदि हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप देख होंगे कि ये सेल वॉल है और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, पानी बाहर से अंदर आ रहा है, यानी इसमें स्वेलिंग हो रहा है, यानी ये टर्जिडिटी को प्राप्त होने जा रहा है और ये टर्जिड हो रहा है। यहाँ पर आप देखे होंगे कि चूंकि ये अगर हम ये फैला रहे हैं इससे आके टकराया तो ये इस पे बल लगा रहा है ना, फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है ना। तो जो फोर्स ये अप्लाई कर रहा है दैट फोर्स इज नोन एज टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। और ऐसे केस में यदि ये पानी अत्यधिक हो जाए तो ये सेल ब्रस्ट भी हो सकता है, यानी सेल ब्रस्ट का सिचुएशन बन सकता है। तो याद रखिएगा हाइपोटोनिक में टर्जिडिटी होता है यानी स्वेलन हो जाता है पानी की वजह से। आइसोटोनिक में फ्लैसिड हो जाता है जिसमें पता नहीं चलता है कि नेट मूवमेंट जो है क्या हो रहा है, किधर से किधर हो रहा होता है, लेकिन पता नहीं चलता है। बट और हाइपोटोनिक में जो होता है ये क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइज हो जाता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। तो अभी आपने देखा प्लाज्मोलाइज किसे कहते हैं, फ्लैसिड किसे कहते हैं और टर्जिडिटी किसे कहते हैं। ये टर्म यदि आए, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑप्शन डालकर ये सब पूछा जा सकता है कि यदि हमने किसी सेल को उठाया और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो बताइए उसमें क्या चीज देखने को मिला, क्या चेंज देखने को मिला। ऑप्शन हो सकता है फ्लैसिड हो गया, प्लाज्मोलाइज्ड हो गया या टर्जिड हो गया। आप क्या बताइए, समझ में आएगा, समझ में आया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेल कुछ अंदर ले रहा है और सेल कुछ बाहर दे भी रहा। अगर इस टाइप से अगर पढ़ने की कोशिश करें, आप यहाँ पर पढ़िएगा एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस। क्या पढ़िएगा, एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस, इंडो मतलब टर्म का सेलेबल बनाइए, हमने सेलेबल बनाना सिखाया, इंडो प्लस साइटोसिस, ठीक है, या साइटोस टर्म को सीख लीजिए, ठीक है। इंडो मतलब अंदर, इन, साइटो मतलब साइटो मतलब सेल साइटोलॉजी। साइटो मतलब हम कब से सेल बता रहे हैं आपको मालूम ही है, पहले क्लास से, इसलिए थोड़ा जाग के रहिए, सोइए मत क्लास। इसमें क्या है लिखना है, नोट करना है, जल्दी नोट। अभी मूवमेंट में देख रहे हैं आप, मैंने आपको बताया इसमें दो टर्म अभी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, इंडोसाइटोसिस और दूसरा टर्म हम लोग सीखेंगे एक्सोसाइटो। इसका सेलेबल कुछ इस तरह से बनेगा। आपको हम बता चुके हैं इंडो का मतलब ये होता है अंदर जाना। इंडो का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा लॉजिक है, सेल में कोई चीज इन करने की कोशिश करेगी यहाँ, ठीक है। और एक्सोसाइटोसिस का मतलब हो गया कि सेल से कोई चीज का बाहर आना, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए इंडोसाइटोसिस को यदि हम डिवाइड करें तो इसको बेसिकली हम लोग 3 कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है। एक हो सकता है फैगोसाइटोसिस, दूसरा हो सकता है पिग्नोसाइटोसिस, ठीक है, और तीसरा हो सकता है रिसेप्टर मेडिएटर। अब देखिए होता क्या है, फैगोसाइटोसिस, जैसे मान लीजिए ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है,
सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर कोई सॉलिड मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है और इसको लग रहा है कि ये यहाँ पर भोजन है। इसको क्या लग रहा है? यहाँ पे भोजन रखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, उसको कैच करने के लिए एक फॉल्स फिंगर लगाएगा। क्या लगाएगा? फॉल्स फीट। क्या लगाएगा? फॉल्स फीट। तो जो ये फॉल्स फीट क्रिएट होगा, ये जो फॉल्स फीट क्रिएट होगा, ये फॉल्स फीट क्या कहलाता है? सीडोपोडियम। फॉल्स फीट को क्या कहते हैं? सीडोपोडिया। अब ये क्या करेगा, इसको ऐसे इनकल करते 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 धीरे धीरे इसको अपने अंदर ले लेगा। ले लिया? तो ध्यान दीजिएगा, यदि सॉलिड मटेरियल अंदर जा रहा है, सॉलिड मटेरियल अंदर जा रहा है, दैट मींस वो क्या कर रहा है? फैगोसाइटोसिस कर रहा है। क्या कर रहा है? फैगोसाइटोसिस। याद रखिए, फैगो। एक मिनट, जैसे आप ही अपने माउथ के अंदर लेते हैं तो क्या, या तो पानी लीजिए या तो आप खाना लीजिए। तो खाना कोई चीज खाया जाता है, उस समय क्या बोलते हैं? जैसे रोटी, बोले रोटी पी गया, क्या बोलते हैं? रोटी खा लिया। लेकिन पानी पी गया। तो पिनो मतलब पीना, याद रखिएगा। पिनो मतलब पीना, और फैगो मतलब खाना। फैगो 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 फैगो। फॉ से फैगो होता है और फॉ से फूड होता है। फूड मतलब भोजन। जब कभी भी सॉलिड पार्टिकल सेल अपने इनसाइड लेने का कोशिश करता है, दिस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। और तो पीछे पिनोसाइटोसिस क्या है? और सेल जो पानी पीता है, दैट इज कॉल्ड, जब एक्स्ट्रा सेलुलर में इधर क्या हो, फ्लूइड हो जाए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो जाए और इधर से कोई लिक्विड पार्टिकल इसके अंदर जाने की कोशिश करे, तब जाकर ये क्या कहलाएगा? लेकिन याद रखिएगा, जब ये अंदर जाएगा फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में, यहाँ पर जो फूड मॉलिक्यूल्स बनेगा उसको हम लोग फैगोजोम्स कहेंगे। क्या बोलेंगे? लेकिन लिक्विड जाएगा या रेसिप्टर मेडिएटर में हम देखेंगे, वहां पर सिर्फ वेसिकल्स का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? वेसिकल्स का। किसका निर्माण होगा? वेसिकल्स का। इस तरह से ये गोल हो जाएगा और जो सब्सटेंस आएगा वो इसमें। हम आपको पढ़ा रहे हैं रिसेप्टर, मेडिएटर और इसी को कहते हैं रिसेप्टर, मेडिएटर, इंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, नाम से भी इसमें क्लियर है। रिसेप्टर मतलब कोई रिसीव करने वाला हो, ठीक है। यहाँ पर जो कोटेड पिन होता है, यहाँ पर इस तरह से कुछ लगा रहता है और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर रिसेप्टर बना हुआ होता है। क्या बना होता है? रिसेप्टर बना हुआ होता है। और जब कोई भी जिसको ये रिसीव करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर इस आउटर लेयर से, मतलब आउटर मीडियम से कोई सब्सटेंस पास हो रहा है, जनरली ये क्या करता है, उसको रिसीव कर लेता है। क्या कर लेता है? रिसीव कर लेता है। और फिर ये अंदर जाकर क्या करता है, एक वेसिकल्स का निर्माण करता है। वहां जाकर क्या होता है, फिर एक्ट होता है। समझ में आएगा? हाँ, ये समझ में आया? मान ले ये सेल है और ये एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में पानी भरा हुआ है। तो पानी में जो सॉलिड मटेरियल होगा, अगर वो इसके अंदर चला गया तो फैगोसाइटोसिस। क्लियर? अगर पानी ही चला गया तो पिनोसाइटोसिस। अब इसमें कुछ आयंस वगैरह भी तो होगा, प्रोटीन भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ रिसेप्टर लगा हुआ है, खास रिसेप्टर जो प्रोटीन को ही कैच कर सकता है, वो इसको लेके चला गया। तो ये रिसेप्टर मेडिएटर, जिसके ट्रांसपोर्ट के लिए रिसेप्टर की आवश्यकता पड़ती है, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर मेडिएटर। इसमें जो वेसिकल्स का निर्माण होता है उसको कहते हैं कोटेड वेसिकल्स। इसको क्या बोलते हैं? कोटेड वेसिकल्स। नोट कैसे है, याद रखिए। फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, सीडोपोडिया। हां, अच्छा जब लिखना है तो एक बार और थोड़ा सा देखिए। ये हो गया आपके लिए। अब डाइजेस्ट जो चीज नहीं हुआ उसको तो एक्सक्रीट मटेरियल, एक्सक्रीट प्रोडक्ट हो जाएगा और वेस्ट मटेरियल को आउट भी करेगा। तो जब ये सेल से बाहर धक्का मार के भगा देगा तो हो जाएगा एक्सरसाइज, सेल से बाहर आ गया। समझ आया क्या? सेल के अंदर जाने की ये सारी प्रक्रिया थी, सेल से बाहर आने की ये प्रक्रिया हो गई। ठीक है, आपकी इच्छा पर है। अच्छा, इसमें जो प्रोटीन होता है, इसमें जो प्रोटीन, ये कोड प्रोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है? अब यदि आप सेल को देखें तो हम सेल के आउटर लेयर को पढ़ने का कोशिश कर रहे थे जो उसको सराउंड किए हुए। ठीक है, तो एक सेल मेम्ब्रेन है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में ना हमने पढ़ लिया कि वो किस प्रोसेस पे काम करता है, किस मॉडल पे काम करता है, जिसमें आपने फ्लूइड मजाक मॉडल का नाम सुना, सिंगर एंड निकोलसन साहब के द्वारा दिया गया। ठीक है,
अब इसके बाहर एक और लेयर होता है, उसको क्यों छोड़े, उसको पढ़ लेते हैं, दैट इज सेल वॉल। तो क्या है? सेल वॉल। जब हम ये दोनों पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम अंदर चले जाएंगे साइटोप्लाज्म पर, और साइटोप्लाज्म लगभग सारे सेल्स में, लगभग क्या सारे सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, तब वहां से हम पढ़ेंगे इसी साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेले भी होता है। क्या होता है? सेल ऑर्गेनेले भी होता है। अब फिर वहां से पढ़ना शुरू कर देंगे किस तरह से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, कहाँ होता है, लाइसोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होता है। ठीक है, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन ये आउटर लेयर जो है ये सेल वॉल, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ से आप समझिएगा कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो सब में है। समझ आया बात? तो ये जो बना हुआ है, जैसे अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि सेल वॉल किस चीज से बना होता है, क्या बोलिए? जैसे कोई आपसे पूछे कि सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन है तो आप बता दीजिएगा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। हाँ, मेरा आज कौन सा दिन लास्ट दिन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। ठीक है, लेकिन यदि कोई पूछे कि ये किस चीज से बना हुआ है सेल वॉल, तो क्या बताइए? तो पूछे आपसे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? पैक्टोसेलुलोज। किस चीज से? पैक्टोसेलुलोज। क्या बोलते हैं? पैक्टोसेलुलोज। पैक्टो का मतलब होता है पैक्टीन। क्या होता है? यानी ये पैक्टीन का बना हुआ होता है और सेलुलोज का बना हुआ होता है। अच्छा, इसमें लिग्निन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिग्निन। लिग्निन सब बताते हैं क्या होता है। और इसमें हेमीसेलुलोज भी पाया जाता है। सब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। क्या होता है? अभी 4 नाम हम आपको बताएं, सेलुलोज, पैक्टीन, हेमीसेलुलोज, लिग्निन। ये 4 नाम याद हो, इस 4 चीज से बना हुआ है। कितना आपको याद हुआ? नहीं। चलिए, मेन जो इसका कंपोनेंट होता है, मेन जो इसमें स्ट्रेंथ प्रदान करता है, वो काम होता है सेलुलोज। सेलुलोज कह सकते हैं आप, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मेन कंपोनेंट होता है सेल वॉल का, जो इसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है, रिजिडिटी देता है। कितना समझ में आया? कितना समझ में आया? पैक्टीन जो होता है, इसके अंदर जब आप इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो उसमें माइक्रोफिब्रिल होता है। क्या होता है? माइक्रोफिब्रिल। ठीक है, ये पैक्टीन जो है, पैक्टीन माइक्रोसेलुलोज माइक्रोफिब्रिल को बाइंड करके रखने का काम करता है। जब ये दोनों आपस में बाइंड रहते हैं, ठीक है, उस टाइम पर हेमीसेलुलोज जो है, हेमीसेलुलोज, इसका काम है इसका काम है सेलुलोज और पैक्टीन इस दोनों में लिंक करके रखना। किसका? हेमीसेलुलोज का काम। क्या बताएं? हेमीसेलुलोज का काम है पैक्टीन और सेलुलोज दोनों में लिंक करके रखना। लेकिन पैक्टीन का काम है कि ये जो माइक्रोफिब्रिल है इसके अंदर में, ठीक है, सेलुलोज का जो माइक्रोफिब्रिल है उस दोनों को बाइंड करके रखना। और इस दोनों को, पैक्टीन और सेलुलोज को बाइंड करके रखना, कनेक्ट करके रखना, लिंक करके रखना, किसका काम? हेमीसेलुलोज। अच्छा, तो फिर लिग्निन का काम क्या है? तो कुछ ऐसे सेल वॉल्स हैं, कुछ ऐसे प्लांट, स्पेशल प्लांट्स हैं जिसमें थोड़ा और सपोर्ट का जरूरत पड़ता है, थोड़ा और मजबूत होने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तब ऐसे केस में लिग्निन आता है जो इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है। कितना समझ में? तो ये रहा आपका सेल वॉल, और कह सकते हो कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आपका पूरी तरह से कंप्लीट है। अब हम लोग सेल के अंदर जाएंगे। अभी हम लोग सेल के गेट पर थे, ठीक है, और गेट पर एंट्री नहीं मिल रहा था, अब मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग अंदर घुसेंगे, अंदर जाएंगे तो साइटोप्लाज्म देखेंगे। कल साइटोप्लाज्म हम लोग स्टार्ट करेंगे और साइटोप्लाज्म को देखते हुए चलेंगे। इंग्लिश में जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है?